जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर कमेंट चुना है, कंटेंट चुना है। और ये जो कमेंट चुना है हमने शंभू राम का चुना है। शंभू राम जी ने हमारे लिए व्हाट्सएप पर एक पहेली भेजी है जो इस प्रकार से है। प्रश्न भेजा है कि सभी भेड़ चाल कैसे चल रहे थे। तो दोस्तों, भेड़ चाल की कहानी सुनाइए। तो भेड़ चाल की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक बार अकबर और बीरबल दोनों घूमने जा रहे थे कि होता क्या है। अकबर कहने लगा बीरबल से कि बीरबल, तुम ये बताओ कि मैंने सुना है कुछ एक जातियां में भेड़ चाल होती है और कुछ एक इंसानों में भी भेड़ चाल होती है। ये भेड़ चाल क्या होता है? लोग भेड़ चाल क्यों चलते हैं? इस पर बीरबल कहने लगा कि बादशाह, ऐसा है, भेड़ चाल अलग ही बात है, तो मेरे लिए भेड़ चाल बताइए। ये बीरबल से कह दिया अकबर ने। तो बीरबल कहने लगा ठीक है, मैं आपको भेड़ चाल बता दूंगा। तो बीरबल ने वह बात पेंडिंग में डाल दी और दूसरी मजाक करने लग गया बादशाह के साथ में। अब क्या होता है, 10-15 दिन गुजर गए कि बीरबल ने एक बड़ा ही सुंदर नाटक किया। वह एक सुनार के पास में गया और एक चमड़े बनाने, जूती बनाने वाले के पास में गया। जूती बनाने वाले से कहने लगा कि मुझे इस तरह की एक खाल की जूती पना बना दो, जैसे कि किसी इंसान का पैर अधिकतम 10 अंगुल या 12 अंगुल हो सकता है, लेकिन तुम्हें 15 अंगुल की पना बनानी है, जो किसी भी इंसान के पैर में ना बैठ जाए इस पृथ्वी पर। इस तरह से कह दिया। तो उसने लंबी पनाह बना करके और 10-5 दिन में ही तैयार करके बीरबल को दे दी। बीरबल बेचारा उस पनाह को ले आया और सोनार को दे दी। सोनार से कहने लगा कि इस पनाह को इस तरह से चांदी से मढ़ दो जो इसमें ये खाल ना दिखे, केवल इस पे चांदी का इस तरह का झोल मडाब करना है। तो दोस्तों, बीरबल से वह कहने लगा ऐसा किस लिए महाराज? कि ऐसा इसलिए, आपको जो चाहिए जो ले लो, परंतु इस पर चांदी का मडाब हो जाना चाहिए, ये मुझे अति आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसा पूछने पर, कहने पर सोनार ने उसमें चांदी मढ़ दी। कहीं से भी खाल नहीं दिख रही थी उसमें पनाह में। अब तो चांदी की मढ़ी हुई जूती 5-7 दिन के पश्चात सोनार ने दे दी और बीरबल उसे ले आया। बीरबल ने क्या किया दोस्तों, चौराहे पर एक होटल, एक ढाबा था जिसमें एक व्यक्ति चाय बनाया करता था। उस व्यक्ति के उस ढाबे में जाके बैठ गया और जूती को चौराहे पर पटक दिया। अब तो चांदी की जूती देख करके जो भी आता कहता ये जूती मेरी है, मुझे मिली है। इतने में ही बीरबल कह देता अरे भैया, ये किसी की गिर गई है, तू ऐसा है इसको मत ले जा। तो व्यक्ति कहता मुझे मिली है, मैं लेके जाऊंगा, मेरी जूती है।
तो बीरबल कह देता, ऐसा है यदि ये तेरे पाम में आ गई तो तू इसे ले जाना, और अगर ये छोटी या बड़ी रहती है तो ये तुम्हारी नहीं है, किसी और की गिरी है। मैं यहां बैठा हूं, इसीलिए बैठा हूं कि कोई आ जाएगा तो अपनी जूती को ले जाएगा। अब तो दोस्तों सभी ने उस जूती में पैर बबराना शुरू कर दिया, लेकिन वह जूती बड़ी थी इसलिए सभी के पैर में आती ही नहीं थी, ढीली रहती थी। तो ढीली रहने के कारण बीरबल कहता, भाई ये तुम्हारी जूती नहीं है, तुम चले जाओ। इस तरह से जो भी वहां से निकलता चांदी की जूती देख करके उसको उठाता, और बीरबल वही बात कहता कि भाई ये तुम्हारी जूती नहीं है, ये जूती किसी और की है। इसलिए ऐसा है, तुम इस जूती को पैर में डाल के देखो, यदि तुम्हारे पैर में ये आ गई तो कोई बात नहीं है। इस तरह से वह कहता रहा। लेकिन दोस्तों सुबह से शाम हो गया लोगों को, और यही चाल चलती रही। अब क्या होता है, बीरबल उस जूती को लेकर के अपने घर आ जाता है और प्रातःकाल फिर से एक नाटक करता है। इस तरह का नाटक करता है कि 5-4 लोग जा रहे थे, उन्होंने उस जूती को देखा, अरे कि ये तो जूती पड़ी हुई है। बीरबल कहने लगा कि ये जूती मेरी है और मैंने पटकी है। इस जूती का बड़ा सिद्धांत है। तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस जूती को उठा करके तुम मेरी टांट में मार दो। तो वो आदमी कहने लगे, ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि आज के दिन संक्रांत का पर्व है, जो टांट में जूती खा लेगा वह व्यक्ति सीधा ही स्वर्ग को जाएगा, उसको भगवान के दर्शन होंगे, उसको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। इस तरह से बीरबल कहने लगा। तो वे आदमी कहने लगे, क्या तू ही बैठकर जानता है स्वर्ग के सिंहासन पर, हम नहीं बैठ सकते क्या? जब इस तरह से कहा तो बीरबल कहने लगा, भाई तुम बैठ लो। कि ऐसा है, तुम पहले मुझ में जूती दो। इस तरह से वह आदमी कहने लगा। तो दोस्तों 5-4 लोगों से बीरबल कहने लगा उनसे कि ठीक है, मैं तुम्हें जूती देता हूं, परंतु लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। और तो दोस्तों वो चारों व्यक्ति आपस में आगे लगने के लिए कि जो पहले पना खाएगा वो पहले स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त करेगा। चारों व्यक्ति लड़ने लगे। इस प्रकार से वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी हो गई, सभी को, उन लोगों को पता चला कि ये किस लिए लड़ रहे हैं कि एक जूती है बीरबल के पास में, और इस जूती को जो पहले अपने मुंडे अपने सर पर खाएगा वह व्यक्ति स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी बनेगा। इस प्रकार से वो लोग भी कहने लगे कि क्या तुम ही जानते हो, हम भी खाएंगे ये जूती। तो दोस्तों इस प्रकार से वह भीड़ भी लाइन लगा के खड़ी हो गई और आपस में लड़ने लगे कि आगे मुझे लगने दो, आगे मुझे लगने दो। बीरबल कहने लगा, ये मेरे मन का सिस्टम होगा कि मैं कहां से जूती देने का लग्गा लगाऊंगा, इसलिए सभी लाइन में खड़े हो जाओ। तो दोस्तों सभी लोग लाइन में खड़े होते जा रहे थे, लंबी कतारें बन गईं उस जूती को अपने सर में मरवाने के लिए। अब तो होता क्या है, उस भीड़ को देख करके बादशाह भी चला आता है और बादशाह कहता है कि ये लाइनें किस बात की है। वो कहने लगे व्यक्ति कि एक जूती है और इस जूती का नियम ये है कि जो भी व्यक्ति पहले उस जूती को सर में खा लेगा 5 बार, उस व्यक्ति को स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। तो बादशाह कहने लगा, ऐसा है, ये जूती तुम सबसे पहले मैं खाऊंगा, जिससे पहले मुझे सिंहासन मिले स्वर्ग का। इस प्रकार की बात को कहकर के बादशाह सबसे आगे खड़ा हो जाता है। अब तो बीरबल आता है जूती को उठा के और सभी में 5-5 पना देता गया।
सभी 5-5 पना खा करके घर को जा रहे थे। जिसमें 5 पना पड़ गई वो घर को गया। इस प्रकार से सभी के मूड को 5-5 पना मारता गया बीरबल। सुबह से शाम हो गया पना देते देते। तो दोस्तों और भी लोग सुन के आ रहे थे। तो देखो दोस्तों, लोगों में भेड़ चाल इस तरह की होती है, चाहे उनको ये कुछ भी हो, उनको नुकसान हो, उनके सर में जूती ही पड़े, लेकिन लोग भेड़ चाल चलते हैं। इसलिए हमने आपको ये भेड़ चाल की कहानी सुनाई। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।